29 जनवरी सन 1981 को प्रेम विलास से शब्द नंबर 30 और परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज का वचन नंबर 84 पढ़े गए। उसके बाद परम गुरु हुजूर डॉक्टर लाल साहब ने वचन फरमाया। उसकी रिकॉर्डिंग जो शब्द पढ़ा गया उसको सुना। उसमें शब्द के बीच में ऊपर से 7-8 लाइन छोड़ने के बाद एक लाइन आती है कि प्रेम की चिंगी घट में हुजूर समय दयाल ने रख दी। और नेक्स्ट लाइन में ये आता है कि वैसी कृपा हो कि ये सुलगती रहे। उसके आगे 2-4 लाइन के बाद ये प्रेयर है कि किसी तरह से जल्दी से अपना लिए जाए आप। इसका मतलब ये है कि आपको परमार्थ का पूरा फायदा पहुंचा दिया जाए। अब इसके बाद आपने 7 जनवरी वाला हुजूर का वचन भी सुना। उसमें यह है कि जब परमार्थ देने का टाइम आता है तो तरह तरह की तकलीफें आदमी को पहुंचती। फैमिन होता है, बीमारी होती है। तो क्या आप चाहेंगे कि जल्दी अपनाने में उसके लिए आपको ये सब चीज बख्शिश की जाए? इस वास्ते कबल इसके कि मैं कुछ और फर्दर आगे इसके कहूँ, ये पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बीच का शब्द का उतना हिस्सा ऊपर की 7-8 लाइन छोड़ के फिर वो पढ़ दें और 7 जनवरी वाला वचन भी बात को पढ़ें। एक तरफ तो प्रेयर है कि बहुत जल्दी अपना लिए जाए और जो जिंदगी है वो सुलगती रहे और जो कर्म है वो सब कट जाए। दूसरी तरफ ये हम लोगों को बतलाया गया है कि जब परमार्थ मिलेगा तो इस तरह से मिलता है। इतनी इतनी तकलीफ उठाने के लिए अगर आप तैयार हो तो जल्दी मिल सकता है। तो अब इसको आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे फिर आप इसका जवाब दीजिए। पढ़िए। सोचिए कि इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाए। एक तरफ तो प्रेयर है कि फौरन हो जाए सब, दूसरी तरफ उसका जवाब है। परमार्थ चाहते हैं जो लोग तो ये होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मेरी राय में, आप लोगों की राय प्रिंट हो सकती है, लेकिन मेरी राय में कर्म का कटना जरूरी है। बगैर उसके कुछ हासिल नहीं हो सकता। प्रेयर चाहे जितनी करें, जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक मिलेगा नहीं। कर्म कटने से बंधन ढीले होते हैं, बंधन ढीले होते हैं तो फिर और आदमी दीन हो जाता है, और जब दीन हो जाता है तो उसके बाद ज्यादा उसको परमार्थ की तरफ रुझान होता है। तो अगर मैं समझता हूं आप लोग सब प्रेयर तो करेंगे ऐसी जैसे कि शब्द में है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो उस प्रेयर से एग्री न करता हो। प्रेयर हर एक को करना चाहिए। और उधर वचन में ये है कि इतनी तकलीफ होगी तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत सरल नुस्खा है। वो ये है कि आप खूब सेवा करें, तन मन घिस के सेवा करें। तन मन घिसने से जो तकलीफ होगी उसी में आपके कर्म कट जाएंगे। और ये एक नुस्खा अब तो हुजूर ने सत्संगियों के लिए इससे बढ़
के सेवा का मौका, जैसा कि अब अवेलेबल है फील्ड वर्क, कोई लिमिट ही नहीं, जितनी चाहो सेवा करो। तो अगर हम लोग ठीक से सेवा करें, तन मन अपना उसमें घिस के सेवा करें, तो दूसरा रिजल्ट बगैर बीमारी आए और बगैर परेशानी उठाए और बगैर दुख पाए बहुत कुछ मिल सकता है। तो मैं तो यही समझा कि ये जो आज पढ़े गए प्रेम विलास का शब्द और ये वचन, तो ये यही हिंट करता है कि हम लोगों को भरसक जिससे जितना हो सके सेवा करना चाहिए। खेत में सेवा करें, कहीं सेवा करें, जो भी काम आपके सुपुर्द हो उसको भरसक जितना बन सके। मेन पॉइंट वही है कि तन मन सब घिस जाए, आपा न रहे, ईगो बिल्कुल खत्म हो जाए, बदन चकनाचूर हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जरूर हुजूर राजा स्वामी दयाल जल्दी परमारथ की बख्शिश करेंगे। तो प्रेयर भी ठीक है और जो इसमें वार्निंग है वो भी ठीक है। मैं समझता हूँ इस दोनों को मिला करके एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस पर आप गौर करें, अगर समझ में आवे तो ऐसा करना शुरू कर दें। राधा